हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग अभी झारखंड के इतिहास में गोड़ा जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग गोड़ाई जनजाति और बिरहोर जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोड़ाई जनजाति के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद बिरहोर जनजाति के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोड़ाई जनजाति किस तरह की जनजाति है। ये जो गोड़ाई जनजाति है वो किस तरह की जनजाति है। तो मतलब पूछने का मतलब ये है कि ये जो गोड़ाई जनजाति है, आदिम जनजाति है या फिर अनुसूचित जनजाति में आती है ना। ये मतलब किस समुदाय से इसका संबंध है। तो इसका आंसर होगा गोड़ाई जनजाति सदान समुदाय से संबंधित है। वो जो गोड़ाई जनजाति है वो सदानी संबंध है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जो नागपुरी भाषा है वो पहले सदानी भाषा के रूप में जानी जाती थी। तो इन्हीं के द्वारा ये जो सदानी लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये भाषा बोली जाती थी। अर्थात तो गोड़ाई जनजाति है वो एक सदान समुदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गोड़ाई जनजाति का झारखंड में जमाव स्थल कहाँ कहाँ है। ये जो गोड़ाई जनजाति है वो झारखंड के किस किस जिले में पाया जाता है बहुल संख्या में, है ना। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा गोड़ाई जनजाति का जमाव पलामू और रांची जिले में ही देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो ज़िले हैं जहाँ पे ये देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो अब ये पलामू में से एक अलग नया ज़िला बना लातेहार, तो लातेहार में भी ये समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोड़ाई जनजाति का प्रजातीय समूह से संबंध है। मतलब किस प्रजातीय समूह से संबंध है, क्योंकि हर जनजाति कुछ ना कुछ देखे तो हर एक जनजाति का प्रजातीय समूह से संबंध है। कोई द्रविड़ से है, कोई प्रोटोस्टलाइट से है, कोई इंडो एशियाटिक से है। तो इस तरह से होता है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो गोड़ाई जनजाति के लिए है। तो इसका आंसर होगा ये जो गोड़ाई जनजाति है उनका द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गोड़ाई जनजाति के लोगों का पेशा क्या है। मतलब वो लोग करते क्या है, अपना जीविका चलाने के लिए वे कौन सा काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा गोड़ाई जनजाति के लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। मतलब उनका मुख्य पेशा कृषि है, और साथ ही साथ वे मजदूरी भी करते हैं, है ना, शहरों में जाके। तो ये मजदूरी भी करते हैं, लेकिन मुख्य पेशा आपको पूछा जाए तो कृषि होगा। और मजदूरी के साथ साथ वो लोग शिकार करने का भी शौक रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोड़ाई जनजाति के लोगों का मुख्य आराध्या कौन है। मुख्य आराध्या मतलब वे लोग किसकी अधिकतर पूजा अर्चना करते हैं, उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा देवी माई और पुरुबिया। ठीक है, देवी माई और पुरुबिया। मतलब इन दोनों देवताओं का, देवी देवताओं का वे लोग पूजा अर्चना करते हैं, उनसे आराधना करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोड़ाई जनजाति का लोगों का धार्मिक प्रधान कौन है। अर्थात यहाँ पूछ रहा है जो देवी देवता जो थे, देवी माई हुआ, पुरुबिया हुआ, तो इससे पूजा अर्चना का काम किसके द्वारा किया जाता है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो किनके द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा गोड़ाई जनजाति के लोगों का धार्मिक प्रधान कौन है, वो है बैगा। बैगा के द्वारा ये सारे अनुष्ठान, धार्मिक काम, सब चीज़ किए जाते हैं। विवाह हुआ, मरखी हुआ, ये सब का कार्य बैगा के द्वारा ही किया जाता है। अब हम लोग बिरहोर जनजाति के बारे में देखेंगे। बिरहोर का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछा है। तो बिरहोर का अर्थ क्या है,
बिरहोड़ का अर्थ है जंगल का आदमी, ठीक है, जंगल का आदमी। और जंगल का आदमी से कैसे हुआ? क्योंकि ये जो बिरहोड़ शब्द है वो मुंडारी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना है, एक है बिर और एक है होर, मतलब बिरहोर। बिर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, ठीक है। तो ये दो शब्द मिलके बिरहोड़ बना है और बिरहोड़ का अर्थ होता है जंगल का आदमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोड़ जनजाति के लोग अपने को क्या मानते हैं? जो जनजाति है बिरहोड़ जनजाति, वे अपने आप को कुछ कहते हैं, अपने लिए कुछ एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, एक पदवी रखते हैं। जैसे एक जनजाति है जो अपने आप को सिंह कहता था, है ना, सिंह से संबंधित था। और उसी प्रकार से ये बिरहोड़ जनजाति है, अपने आप को कुछ कहते हैं, अपने आप को मानते हैं, तो वो होगा सूर्यवंशी। अपने आप को वे सूर्यवंशी समझते हैं, सूर्यवंशी परिवार से समझते हैं। अगला आंसर है, क्वेश्चन है, बिरहोड़ जनजाति का किस प्रजातीय समूह से संबंध है? बिरहोड़ जनजाति का किस प्रजाति से संबंध है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटोअस्ट्रोलाइड, ठीक है, प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोड़ जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? जो बिरहोड़ जनजाति है जिसमें युवा लोग, युवा हुए युवती में जब तक उनका शादी नहीं होता है तब तक वो एक जनजाति, बिरहोड़ जनजाति का एक गृह है जिस पे वे लोग जाके शिक्षा हासिल करते हैं, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वो स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गतियोरा या फिर गीती जोरी या टंडा। मतलब ये तीन नाम हैं, तीनों में से कोई एक है, लेकिन जो तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। गतियोरा भी कहते हैं, गीती जोरी भी कहते हैं और टंडा। ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, तीनों में से एक आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बिरहोड़ जनजाति के लोग जीविका के लिए क्या में निर्भर हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या चीज में वे लोग निर्भर हैं? तो इसका आंसर होगा वे जंगलों पे ही निर्भर हैं, ठीक है। वे जंगलों से कंदमूल, फल फूल, जड़ी बूटी, खरगोश, हरिन, लकड़ी आदि प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब सब चीज़ जंगल से ही वे प्राप्त करते हैं और वहीं से वो लोग अपना खाद्य सामग्री भी लेते हैं, या फिर जो भी वहाँ से लेते हैं जंगलों से, वे लोग उनको बेचते हैं और उससे भी अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, बिरहोड़ जनजाति के मुख्य देवी देवताओं का नाम बताएं। तो इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं बिरहोड़ जनजाति में जिसको बहुत वे लोग मानते हैं। तो वो लोग हैं माय, सिंह बोंगा, बुरु बोंगा, बागवीर, लुगु बुरु, हनुमान, हुंडार, है ना। ये सब के बारे में है। अगर ऑप्शन आता है तो आपको माय आ सकता है या फिर सिंह बोंगा आ सकता है। तो ये बातों को आप लोग देखना, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं का नाम को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि जो बुक है, बुक से जिससे मैं अध्ययन करता हूँ, वो बुक से उसमें कोई ऐसा प्रमुख देवी देवता का नाम बिरहोड़ में नहीं है। लेकिन जो भी मैं अभी यहाँ पे देवी देवता का नाम बोला हूँ तो इन्हीं में से कोई एक का नाम जरूर रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस सिंह बोंगा का है। तो ये सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग देखिए आज गुणाई जनजाति और बिरहोड़ जनजाति के बारे में। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। रट्टा नहीं मारिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। और जिनको PDF की आवश्यकता है वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। अब मैं PDF भी शेयर करूँगा, तो आप लोग बने रहिए JK स्टडी के साथ। और जो लोग JK स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं।
और जो पुराना वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है, तो वो लोग भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फिर एक जनजाति के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल आखिरी क्लास होगा जनजाति का। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।